नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। इलाहाबाद उपचुनाव 30 तारीख को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार ग्राउंड पर आ गए हैं। इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला, कांग्रेस पार्टी से पवन बेनीवाल, जेजेपी और बीजेपी के साझा उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा। तो आज हमारे साथ इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला जी हैं। उनसे हम बात करते हैं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कि किस प्रकार चुनाव लड़ा जाएगा, क्या एजेंडा रहेगा। अभय सिंह से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइए। स्वास्थ्य ठीक है जी आपका? हाँ ठीक है, काफ़ी ठीक है पहले से। जैसे 76 गांव आते हैं विधानसभा में, तो मतलब आराम से दौरा किया जा सकता है? शरीर इतना ठीक है, फिट है? हाँ हाँ, बहुत आराम से करूँगा। अच्छा, हम गांव दर गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। लोगों में अभी भी यहाँ के इलाके की, हम जींद की बात करूं या दूसरे हरियाणा की राजनीति की बात करूं, यहाँ की राजनीति में कुछ बदलाव दिखाई देता है। यहाँ पे लोग मतलब माइक के सामने नहीं बोलते हैं, ऑफ कैमरा बात करते हैं। ऐसा क्यों है यहाँ की राजनीति? आपको तो पूरे हरियाणा की राजनीति का पता है। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ को लोग छुपाते हैं। यहाँ भी खुल के बताते हैं जो जिसके साथ है। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने इस्तीफा दिया, पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी की, जो विकल प्रचार है, वो कैंडिडेट आए हैं किसानों के नाम से नहीं, किसानों ने उनका विरोध भी किया है। वो भी कह रहे हैं अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो किसी किसान को टिकट देते, आप खुद क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ना तो मैंने जो ये सवाल कर रहे हैं इस तरह के, इनसे पूछ के इस्तीफा दिया और ना इनसे पूछ के मैं चुनाव लड़ रहा। मैंने इस्तीफा मेरे हल्के के लोगों से पूछ करके दिया और लोगों के फैसले पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। ये जो इस किस्म की बात करते हैं, उनसे पूछो तुम्हारे पास इलेक्शन में कोई एजेंडा है? किस इशू को लेकर के तुम लोग चुनाव में आए? बीजेपी जेजेपी जो चुनाव लड़ रही है उससे तो लोग नफरत करते हैं। उसको तो लोग, मेरी ख्याल, अगर पुलिस फोर्स साथ ना हो तो किसी गांव में या शहर के किसी वार्ड में कोई वोट मांगने भी नहीं जा सकता। ये आपने देखा नहीं किस तरह से हजारों पुलिस के लोगों को लेकर के अपना दफ्तर खोलते हैं, हजारों पुलिस के लोगों को साथ लेकर के गांव में जाते हैं और वहाँ फिर जब कोई नहीं मिलता तो फिर गांव के बाहर अपने साथ 10-20 लोगों को ले जा करके उनके बीच में भाषण दे के वापस आ जाते हैं। कोई अगर उस पार्टी के पास एजेंडा हो, उसने कोई अच्छा काम किया हो, तो फिर उनको इतनी पुलिस फोर्स साथ ले जाने की जरूरत नहीं। अगर ये लोग पॉपुलर हैं तो फोर्स किस लिए साथ लेके जाते हैं? मैं जाता हूँ गांव में अकेला, मुझे तो किसी का डर नहीं है। आपने किसानों का साथ? नहीं, मैं पूछता हूँ, ये भी किसानों का साथ दे देते हैं। इनको किसी ने रोका था? ये तो किसान मान ही इन्होंने रहे। इन्होंने कोई गलत फैसले लिए, आज उसी का खामियाजा भुगत रहे। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आज पूर्ण रूप से बीजेपी की गोद में बैठा है। एक उदाहरण नहीं है, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भाजपा का खुल करके इसने साथ दिया है। अब भी एक इस टिकट के मामले में भी इनके पास तो कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है जो कोई पहले कांग्रेसी रहा हो, जिसने कभी कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखा हो, जो 4 दिन पहले तो किसी और पार्टी में था और 4 दिन बाद पार्टी छोड़ करके इनके साथ शामिल होकर के टिकट लिया है। तो इनका दिवालिया नहीं पिट गया दोनों पार्टियों का, चाहे बीजेपी जेजेपी है और चाहे ये कांग्रेस वाले। इनके पास तो अपने उम्मीदवार ही नहीं है। इन्होंने तो उम्मीदवार भी ऐसे लोगों को बनाया है जो पैसे के बलबूते पे इनकी टिकटें लेकर के आए। ये तो आम आदमी कह रहा है। तो जो मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको इस बात का डर है ना कि अभय सिंह चुनाव लड़ रहा है तो तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी, तुम इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आओगे। अपने डर से ये बात कह रहे हैं। इन्हें कहो, इनको पूछो क्या एजेंडा है तुम्हारा। मेरा तो बहुत बड़ा एजेंडा है। मैंने तो इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया था और ये कानून खत्म हो इसके लिए फिर चुनाव मैदान में, फिर चुनाव लड़ रहा हूँ।
और वो भी मैं कोई ये नहीं है कि किसी का थोपा हुआ उम्मीदवार हूँ। मुझे तो 10,000 लोगों ने एक सवर के अंदर इकट्ठे होकर के महापंचायत करके अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं इलाहाबाद की आम जनता का उम्मीदवार हूँ। इलाहाबाद के लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है और मुझे इलाहाबाद के लोगों पे भरोसा है। उन्होंने हमेशा मुझे विश्वास करके विधानसभा में भेजने का काम किया और मैंने हमेशा इलाहाबाद के लोगों की जो मेरे प्रति एक सोच थी, जो विश्वास था, उस विश्वास पे हमेशा खरा उतरा हूँ और हमेशा उनके लिए लड़ा हूँ और हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ। जैसे बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा जाते हैं, उनका विरोध करते हैं किसान, लेकिन वो आरोप लगाते हैं ये किसान नहीं है, अभय सिंह चौटाला के कार्यकर्ता हैं जो ये विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो किसान कहा जाता है, एक तरफ मेरे कार्यकर्ता कहा जाता है। मैं किसान हूँ पहले, मैं किसी पार्टी का सदस्य बाद में हूँ और किसान के नाते मैंने इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ रिजाइन किया है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है ना, ये तो केवल और केवल ये बकवास कर सकते हैं कि अभय सिंह ने वहाँ ये गुंडागर्दी करा दी, अभय सिंह ने हमारे साथ वहाँ बदतमीजी करा दी। ये बदतमीजी तो इनके अपने गलत फैसलों की वजह से इनके साथ हो रही है। मेरे ऊपर ये आरोप इलाहाबाद का कोई साधारण आदमी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने अब तक 15 साल से यहाँ विधायक हूँ और 15 साल में एक भी व्यक्ति को कभी मेरी वजह से कोई छोटी मोटी परेशानी भी नहीं आई। मैंने हमेशा लोगों के बीच में कोई विवाद था तो उसको आपस में बैठ के ख़त्म कराया है। मैंने हमेशा हल्के के विकास के बारे में सोचा है। मेरी सोच केवल एक है कि यहाँ का हर व्यक्ति खुशहाल हो। मेरी सोच ये नहीं है कि जैसे ये आज इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इनके बारे में चर्चा क्या है लोगों में, आम आदमी क्या कहता है, इलाहाबाद का नहीं पूरे प्रदेश का आदमी क्या कहता है कि पैसे के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये पैसे से वोट खरीद करके चुनाव जीत जाएंगे। इनको जो आदमी इस तरह की सोच रखता हो, किसी गरीब का ईमान खरीदने के लिए आए हैं। चुनाव तो लोग अपनी मर्जी से प्रजातंत्र में वोट दे करके अपना नुमाइंदा चुनते हैं। पैसे से कोई भी आज तक चुनाव जीत करके नहीं गया। फिर तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये लोग आज इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे होते, मुख्यमंत्रियों के पद पे होते। फिर आम साधारण घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। अभय सिंह जी, इतना लंबा समय हो गया आप विधानसभा इलाहाबाद की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर आप विधायक बनकर आते हैं, लेकिन मैं 12 गांव में अभी तक गया हूँ जो बॉर्डर्स के लगते गांव हैं राजस्थान हरियाणा के। वहाँ पे पीने की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, राजस्थान से लेकर आते हैं, तो उसका कोई समाधान क्यों नहीं हुआ अभी तक? समाधान कौन करे? 10 साल कांग्रेस का राज रहा और उसके बाद 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने। ये लोग तो यहाँ के सिरसा जिला के लोगों को चाहते हैं कि ये हमारा हिस्सा हरियाणा का ना रह करके राजस्थान में चला जाए। जानबूझ करके लोगों की अनदेखी सरकारों ने करी है। आज उसी का खामियाजा तो ये लोग भुगत रहे हैं। चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब जहाँ कोई एजुकेशन की बात थी, स्कूल अपग्रेड करने की बात थी, हमने किए। कहीं वाटर वर्क्स बनाने की बात थी, हमने बना करके दिए। कहीं कोई हॉस्पिटल बनाने की बात थी, वो बना करके दिए। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ कच्चे रास्ते थे, उनको सड़कों में तब्दील करके दिया। अनेक काम विकास के जो है हमारे वक्त में हुए और वो अकेले सिरसा जिला में नहीं, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में, हर शहर और कस्बे में हुए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सम्मान विकास इस प्रदेश का हुआ था। आज उस चीज़ को लोग याद करते हैं। जैसे आपने 2019 का चुनाव लड़ा, जो आपके रिश्ते में चाचा दी हैं चौधरी रणजीत सिंह, उन्होंने कहा था कि अभय सिंह चौटाला मेरे भतीजे हैं। 2019 में कहा था कि मैं साथ दूंगा, लेकिन आज वो सरकार में मंत्री हैं। क्या लगता है अभी भी उनका आपको साथ मिलेगा? वो तो उन्होंने फैसला करना है, वो सरकार में मंत्री हैं, वो क्या फैसला करते हैं, उनके कहने से कितने लोग वोट ट्रांसफ़र करते हैं, किसको करते हैं, कैसे होता है। मुझे तो मेरे इलाहाबाद हल्के के मतदाताओं पे भरोसा है। मैं अपने मतदाताओं के भरोसे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ना कि किसी और व्यक्ति के भरोसे पे चुनाव मैदान में।
वहीं पर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कैंडिडेट पवन बेनीवाल आ चुका है। पहले भरत सिंह बेनीवाल की चर्चा थी कि वो आएंगे, लेकिन अब गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई पवन बेनीवाल के आने से हम वोट नहीं देंगे कांग्रेस को, वो नाराज है। आपको लगता है भरत सिंह बेनीवाल का अगर आपको साथ मिलता है तो आप इस चुनाव को एक तरफा जीत सकते हैं? ये सवाल तो पूछने की जरूरत नहीं, आप लोगों से पूछ के आए हो। लोगों ने आपको स्वयं ये बता दिया भी हम पवन बेनीवाल को वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं देगा। वोट कहाँ जाएगा फिर उनका? उनका मेरे प्रति इसलिए भरोसा है कि क्योंकि मैंने एमएलए रहते हुए उन लोगों का अगर किसी ने नुकसान करने की कोशिश करी तो चाहे वो मेरे विरोधी थे, मैंने उनका नुकसान नहीं होने दिया। तो लोगों का मेरे प्रति विश्वास है, भरोसा है, मुझे देंगे वोट। मैं आखिरी सवाल लेता हूँ और राजनीति से हटके लेता हूँ। आप पूरे हरियाणा की राजनीति करते हैं। जब मैं गांव में जाता हूँ तो आपको अभय सिंह की बजाय बिल्लू नाम से पुकारा जाता है, भाई बिल्लू की वोट देंगे। लेकिन जींद की बात करें या रोहतक की बात करें, अभय सिंह, मतलब ये नाम इतना प्रसिद्ध क्यों है? मेरा नितनेम है, बचपन का नाम जो है बिल्लूद है, इसलिए लोग मुझे उसी नाम से यहाँ पे जानते हैं और इसी वजह से लोगों में मेरा नाम जो है एक बड़ा जगह रखता है। धन्यवाद। ठीक। तो साथियों, ये थे अभय सिंह चौटाला। इन्होंने अपने विचार रखे, किस प्रकार चुनाव लड़ा जाएगा, क्या क्या इनकी नीतियां रहेंगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिरसा से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।